और फिर हमको हाथ में जूते ले मैं भी काम भी कर रहा हूँ भाई, बात है तो आप बताओ हमारी बात। हमारे मैनेजर टाइप का आदमी आओ दिन मेरे को बुलाना। 2 रुपए किलो वाला भी थैली देता है। 2 रुपए किलो वाला भी थैली देता है। और ये रेड टेप के सामान लिए रेड टेप के सामान लेने के और ये बावजूद थैली भी 10 रुपए मांग रहे हैं, इसलिए हम हाथ में ले जा रहे हैं। इसलिए हम हाथ में ले जा रहे हैं। ये कस्टमर हाथ में जूते ले जाते हुए। अभी हमारे राजसमंद में एक बड़ा शोरूम खुला है और भाई साहब गोविंद जी भाई साहब कल वहाँ जूते लेने गए थे और इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हुआ कुछ यूँ कि वहाँ गए, जूते वूते ले लिए इन्होंने, सैंडल वैंडल ले लिए और जब पैसे देने के बाद इन्होंने कहा अब मैं इनको ले जाऊँ किस में, तो उन्होंने कहा भाई साहब कैरी बैग अगर सही है तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, इनको हाथ में ले जाना मंजूर है मगर ये 10 रुपये मैं कैरी बैग के नहीं दूंगा। आपके यहाँ से सामान लिया, आपकी जिम्मेदारी थी मुझे कैरी बैग दो, आप नहीं दे रहे हो तो जूते हाथ में ले जाऊंगा, मगर ये बात मैं सबको बताऊंगा। तो गोविंद जी भाई साहब हमारे साथ है। क्या घटना हुई है? सोशल मीडिया पे आपका फेसबुक पे वीडियो देखा कि आप जूते हाथ में लेके शोरूम से निकल रहे हो। जब मित्रों ने बताया कि राजसमंद में भी रेड टेप का शोरूम खुला है तो मैंने कहा अपन को भी शूज़ और सैंडल की आवश्यकता थी, तो हम भी गए वहाँ। अच्छे दो चीज़ पसंद आई, शूज़ और सैंडल खरीदे, नीचे आए, पेमेंट हो गया, उसने बिल बताया, मैंने दे दिया। मैं इंतजार में था कि काउंटर पे शूज़ और सैंडल पड़े हुए हैं तो वो कैरी बैग देगा। बिल सब बन गया। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि कैरी बैग चाहिएगा? मैं कि क्यों नहीं चाहिएगा भाई, कैसे ले जाएंगे? तो उसके 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं कि मैं नहीं दूंगा 10 रुपये। 10 रुपये मैं बिल्कुल इस बात के लिए नहीं दूंगा कि एक छोटे से छोटा व्यापारी भी सामान जब बेचता है तो कैरी करने के लिए वो सामान थैली देता है अपने को। तुम इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा शोरूम और एक प्लास्टिक की थैली पे भी आप पैसा कमा रहे हो, वो भी आप ग्राहक को। जब मैंने जैसे कि दो कितने के लिया आपने? मैंने 2 चीज़ खरीदी, उसमें 74% डिस्काउंट के बाद मेरे 2500 रुपये लगे। तो ये 2510 रुपये ले ले पर थैली दे दे तो अपना पोसाता है, पर ये थैली के अलग पैसे ले रहे हैं। हाँ, 74 की जगह 72% का डिस्काउंट, लेकिन अलग से 10 रुपये थैली मांग रहा ना, वो हमको चुभ रही है और हर ग्राहक को चुभेगी। अपने सब्जी वालों के पास जाते 200 रुपये की सब्जी लेते, 3 थैली में पैक करके देते। अरे भाई साहब, मैंने लेडीज़ को देखा सब्जी खरीदते हुए, तो तोरमी अलग थैली में, ग्वारफली अलग थैली में, भिंडी अलग थैली में। क्यों कि घर जाके सब मिक्स हो जाएंगी तो उनको अलग अलग और वो फ्री धनिया लेना है ना, वो अलग थैली में, क्योंकि उनको घर ले जाके वापस अलग करने में टाइम लगता है। और बेचारा वो सब्जी वाला जो मामूली पैसा कमा रहा है, थैले पर माल बेच रहा है, वो भी कैरी बैग दे रहा है। हालांकि वो कपड़े का देते हैं, वो ये कागज़ का देते हैं, पर मेन मुद्दा ये है कि ये कोई एक रेड टेप या किसी एक शोरूम का नाम की बात नहीं है। बड़े शहरों में, बड़े शोरूम में, सब में यही हालत है। आपको नहीं लग रहा है कि इनके ये मन छोटा आना रहा? यूँ नहीं, आप कहावत नहीं कहवा के क्या मन छोटो आना रहो। बड़े व्यापारी हैं और मन छोटा है, वो उसमें भी पैसा कमाने की सोच रहे हैं। क्या तुम पैसा कमाओ, ग्राहक को नहीं चुभेगा, लेकिन अलग से थैली का पैसा लोगे तो हर ग्राहक को चुभेगा। मैं एक दो जगह ऐसी जगह भी गया जहाँ थैली बहुत बढ़िया थी दुकान में, तो मैंने कहा ये भाई साहब यार सामान तो ले लिया है, ये मेरा इस थैली में डाल दो, मेरी थैली बहुत बढ़िया है, इस थैली में एक थैली और डालो। हाँ, तो वो छोटी दुकान वाला होगा तो वो शौक से देगा भी कि चलो मेरे ब्रांड का, मेरी दुकान का एडवर्टाइज होगा। तो लेकिन इनको एडवर्टाइज की गरज नहीं है। तो ये देखो आप, ये रोचक किस्सा भाई साहब ने कल बाकायदा उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे डाला, जिसमें कि ये जूते कह रहे हैं हाथ में ले जाते हुए बाहर आ रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये विषय ऐसा है जिसको हम सोचते नहीं है, मगर उसमें सोचा जाना चाहिए। और सोचा इसलिए जाना चाहिए कि बात यहाँ 10 रुपये की नहीं है, बात किसी थैली की नहीं। जैसे भाई साहब ने कहा कि तुम 74 की जगह 72% दे दो, पर थैली हमको दो। उसमें कस्टमर को सम्मान की तरह महसूस होता है कि यार हमारा मान सम्मान हुआ है। और दूसरा बात ये कि मन बड़ा होना ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि शोरूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, चीज़ें भी अच्छी है, उत्पाद बढ़िया है, लोग पसंद करके ला रहे हैं, मगर काउंटर पे आते आते उस कैरी बैग के नाम पर यूँ लगता है कि मन छोटा हो गया। तो उस मन को भी थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। और इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं मुझे ज़रूर बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।